अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के इस ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में जहां हम ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा बीए और एमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस लेके आते हैं। तो आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव लोक प्रशासन के अवलोकन यानी एन ओवरव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों पे मुख्य रूप से अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। पहला ये है कि इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। लोक प्रशासन का अर्थ व उसकी परिभाषाएं क्या हैं। इसके अलावा बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन की प्रकृति व लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन एक बहुत ही व्यापक टर्म है, जबकि लोक प्रशासन प्रशासन का एक पहलू है, दो इट्स वेरी ब्रॉड आस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम प्रशासन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो एक इमेज आती है, जो ख्याल आता है, वो आता है सरकार का। लेकिन प्रशासन केवल सरकार से संबंधित नहीं है। प्रशासन निजी प्रशासन भी हो सकता है, सरकारी प्रशासन भी हो सकता है। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, एक बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो, अर्थात जो भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हम मनुष्यों को आपस में हम मिलके उसके लिए एक प्रयासरत रहते हैं, उसको हम प्रशासन बोलते हैं। चाहे वह सरकार का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, वेदर इट इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों का जो आपस में सहयोग होता है वह प्रशासन कहलाता है। टेक्निकली अगर हम बोलें तो प्रशासन शब्द जो है यह प्र उपसर्ग और शास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट विधि से शासन करना। प्रशासन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जो कि लैटिन भाषा के एड तथा मिनिस्ट्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना और सेवा प्रदान करना। तो इस तरीके से अगर हम इसके शाब्दिक रूप में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रशासन का अर्थ एक सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, लोगों की देखभाल करने के लिए, सेवाएं प्रदान करने का एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और जब हम इन परिभाषाओं को बहुत ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें प्रशासन की एक क्लियर पिक्चर हम लोगों के सामने आती है, जिसके विभिन्न विभिन्न पहलू भी हमको देखने को मिलते हैं। प्रशासन की जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो जो पाश्चात्य विचारक रहे हैं जैसे एल.डी. वाइट है, लूथर गोलिक है, पिफनर और प्रेसिस हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया मिले कि प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हम किसे कहते हैं। एल.डी. वाइट के शब्दों में यदि हम प्रशासन को परिभाषित करें तो इस परिभाषा में आपको कुछ चीज़ें बहुत, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। एल.डी. वाइट का मानना है कि किसी भी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण को ही प्रशासन की कला कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे सामने उभर कर आती हैं, जैसे कि कोई भी एक निश्चित उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। प्रयास किए जाते हैं व्यक्तियों द्वारा, जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि उनमें समन्वय बना रहे, उनको एक डायरेक्शन मिलती रहे और एक कंट्रोल के द्वारा। मीन्स इस टाइप की जो कला है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स वेयर वी हैव अ कॉमन गोल and for that common goal we achieve, and to achieve that particular goal we are
we do keep in mind that there should be a proper direction, coordination and control over it. लूथर बुलिक के अगर हम शब्दों में कहते हैं तो उनका कहना है कि प्रशासन का संबंध कार्य को पूरा किए जाने से है और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से है। तो अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को देखें तो आपके सामने दो चीज़ें उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे सामने कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें अलग अलग तरीके से कार्य करने पड़ते हैं। अगर प्रिफनर के शब्दों में हम लोग प्रशासन की परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन तथा संचालन को प्रशासन कहते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी परिभाषा है और ये हमको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देती है प्रशासन के बारे में। जहाँ पर हम एल.डी. वाइट की परिभाषा को अगर ध्यान में रखते हैं तो इन तीनों परिभाषाओं में सामान्य उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति की बात कही गई है। साथ ही साथ जो पिफनर की परिभाषा है उसमें वो ह्यूमन फैक्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, मानवीय तत्व को, यानी जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं साथ के साथ हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके संचालन और संगठन को प्रशासन की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रशासन को समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने दो चीज़ें उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रशासन एक सामूहिक प्रयास है और एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इट मीन्स देयर हैज़ टू बी कलेक्टिव एफर्ट एज वेल एज देयर शुड बी अ कॉमन गोल फॉर इट। देखिए, प्रशासन को आप ज़िंदगी के कई पहलुओं में देख सकते हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं, इवन आप जब स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, आप लोग के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब भी हम कोई एक गेम खेल रहे हैं, मे बी इट इज़ कबड्डी, फुटबॉल और वॉट एवर इट मे बी, तो वहाँ पर हम लोग सब लोग कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं और हमारा एफर्ट होता है कि हम उस खेल को अच्छे से खेल सकें, उसको जीत सकें। तो वहाँ एक सामूहिक प्रयास है। सो इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन केवल सरकारी या निजी प्रशासन में या कंपनियों में देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सी जगह आप इसको एग्जाम्प्लीफाई करके मैं आपको बता सकती हूँ। बट आज हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चीज़ उभर कर आती है वो ये है कि प्रशासन का अर्थ सरकार एवं कार्यपालिका से लिया जाता है जो कि प्रशासन का संचालन करते हैं। मीन्स देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को डेफिनेटली एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। यह ज्ञान की एक शाखा है जिसमें सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। सो एज एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग इसको न केवल एक कला, इट इज़ नॉट ओनली एन आर्ट बट इट इज़ ऑल्सो अ साइंस, और एक इसको हम अध्ययन के रूप में भी पढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें प्रशासन के संदर्भ में हम कहते हैं वह है कि सार्वजनिक नीतियों अथवा नीतियों को लागू करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के प्रयोग को ही प्रशासन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन प्रबंध करने की एक कला है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, यू कैन से, एज वेल एज साइंस ऑल्सो। इसके अपने कुछ नियम होते हैं, अपनी कुछ थ्योरीज होती हैं, हर एक सिद्धांत होता है, जैसे कि सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ होता है। ये विज्ञान की एग्जैक्ट जो परिभाषा होती है उसमें नहीं ढलते हैं, बट सामाजिक विज्ञानों के साथ दोनों ही ये बातें आती हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट एज वेल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइंस ऑल्सो। अब चूंकि हम लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोक प्रशासन को समझ सकें, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप लोगों के सामने दो चीज़ें उभर कर आती है, एक तो है पब्लिक और दूसरा है
एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक यानी लोग और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। प्रशासन किसे कहते हैं ये तो अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की ही थी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लोक प्रशासन प्रशासन का एक पहलू है, एक व्यापक पहलू है, और उसी के ऊपर हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जब हम लोक की बात करते हैं, जब हम पब्लिक की बात करते हैं, तो जो हमारे सामने सबसे पहले तस्वीर उभर कर आती है वो आती है सरकार की। यहाँ पर पब्लिक मतलब जनता, डेफिनेटली सबसे पहले यही क्लिक करता है, पब्लिक मीन्स जनता। लेकिन जनता के लिए जो प्रशासन किया जा रहा है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जो पब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो लोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोक शब्द है वो यहाँ पर सार्वजनिकता का सूचक है और यह आम आदमी के लिए है, मीन्स फॉर कॉमन मैन। तो यानी जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो हमारे सामने जो कुछ चीज़ें उभर कर आती हैं वो ये है कि लोक प्रशासन में सार्वजनिक कार्यों के से संबंधित प्रशासन किया जाता है, जहाँ पर जनता के हित के जो उद्देश्य हैं यानी जनता के हित के लिए की जाने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और जब हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, जब हम सार्वजनिक कार्यों की बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान सीधा सरकार की तरफ जाता है। जब भी हम सरकारी नीतियों की बात करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से कि सरकार के द्वारा चूंकि ये सब चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, तो इसमें निर्धारित जो नीतियाँ और जो कार्यक्रम होते हैं उसको पूर्ण रूप देना, उसको एक आकार देना, उसकी क्रियान्विति, उसको बनाने में हेल्प करना, उसकी क्रियान्विति में हेल्प करना, एज वेल एज उसका फीडबैक लेना। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से पहले की और बाद की चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो सिंपल साधारण शब्दों में जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि ऐसा प्रशासन जो जनता के लिए किया जाता है, जो जहाँ पर सार्वजनिक कार्यों को महत्व देते हुए जो प्रशासन इसको संपन्न करता है वह लोक प्रशासन कहलाता है। जनता के हित के लिए सारी गतिविधियां होती हैं, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए नीति व कार्यक्रम बनाए जाते हैं, और सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निर्धारित नीतियां और कार्यक्रम हैं उसको एक रूप देने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर देने का जो काम करता है वो काम करता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ इन मैनी एस्पेक्ट्स इफ यू सी इट, बट यहाँ पर हम लोग केवल सरकार या जो सार्वजनिक नीतियां हैं उससे संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर हम लोक प्रशासन की परिभाषाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि जो परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ को लेकर हैं, उसका एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है, और दूसरा है उसका संकुचित, एक नैरो एस्पेक्ट है उसका। जब हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो कुछ पाश्चात्य विचारक की जो परिभाषाएं, जिनको हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे, उनमें प्रमुख है एल डी वाइट, वुड्रो विल्सन, पिफनर, डिमार्क। तो इन लोगों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो लोक प्रशासन का एक विस्तृत रूप हमारे सामने लेकर आती हैं, जबकि लूथर गोलेक, साइमन, विलोबी और जो फेयोल हैं उन्होंने लोक प्रशासन को जिस हिसाब से परिभाषित किया है वो उसकी एक संकुचित परिभाषा है, या फिर संकुचित अर्थ में एक नैरो पर्सपेक्टिव के रूप में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है। व्यापक अर्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हो जाती हैं जो सरकार से संबंधित होती हैं। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि सरकार से संबंधित होती हैं, यानी
उन उद्देश्यों को या उन लोक नीतियों की पूर्ति करना या उन्हें लागू करने के लिए ऊपर से नीचे तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी स्तर हैं उसमें, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एल.टी. वाइट के अनुसार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कि वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जबकि वुड्रो विल्सन की अगर हम बात करते हैं तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि विधि की क्रमबद्ध तरीके से और विस्तृत रूप में, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में, एक सिस्टमैटिक ढंग से लोक प्रशासन इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। इसके अलावा एक सुव्यवस्थित क्रियान्वयन है। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वुड्रो विल्सन ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। जब हम साइमन की बात करते हैं तो साइमन का ने जो लोक प्रशासन की परिभाषा दी है, वे कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। ये लोक प्रशासन की संकुचित विचारधारा है जहां पर उनका कंसंट्रेशन केवल कार्यपालिका पर है, यानी एग्जीक्यूटिव पर है, या फिर आप मैनेजरल फॉर्म में आप कह सकते हैं कि जहां पे नीतियों को बनाया जाता है, वहां पर उनका ज़्यादा फोकस है साइमन के अनुसार। तो ये जो हमने 3 परिभाषाएं हमने अभी देखी हैं, जस्ट आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए बता रही हूँ, कि जो एल.डी. वाइट की परिभाषा है वो काफ़ी विस्तृत है, यानी लोक प्रशासन के हर पहलू को वो इंक्लूड करती हैं। जबकि साइमन की परिभाषा में हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने तीनों स्तरों को इंक्लूड किया है, वेदर इट इज़ लोकल, सेंट्रल और प्रांतीय, यानी आप स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य जो फोकस है वो है कार्यपालिका शाखा, यानी एग्जीक्यूटिव। ये सभी लोक प्रशासन के अलग अलग रूपों को, उसके अलग अलग आयामों को बताता है। लेकिन चूंकि आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं, तो जब भी एक आप अपने आंसर्स लिखते हैं या उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप डेफिनेशंस देखते हैं तो आप प्लीज़ उसको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कीजिए। उससे न केवल आपको परिभाषाएं अच्छे ढंग से याद होंगी, इसके अलावा वहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उस चीज़ पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसकी जो सीलेंट फीचर्स हैं, वो भी इसी प्रकार से निकल कर आते हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, बट यू हैव टू स्टडी स्मार्टर। जब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने परिभाषाओं की बात करी थी कि संकुचित रूप में और व्यापक रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रकृति है उसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने के लिए 2 दृष्टिकोण पे हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। एक है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ये सब चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी अपने आप में एक व्यापक रूप में है। लेकिन आपको आज की चूँकि हमारी ये क्लास है, इसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ओवरऑल आपको क्या आइडिया लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ से संबंधित हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ इन अ वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रिसाइज मैनर। जब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखिए लोक प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा करने से पहले आपको मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहली तो ये कि लोक प्रशासन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले एक विषय के रूप में, जहाँ पर हम इसके सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और दूसरा लोक प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में, जहाँ पर हम सरकार की गतिविधियों पे, सरकार के द्वारा जो किए जाने वाले काम होते हैं, उसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है, उसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, उसकी तरफ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए इन दोनों तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, जो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, वो इन दोनों चीज़ों पे ही
एम्फसाइज करता है। जब आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में भी जब आप लोग देखेंगे तो यू कैन सी द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन आइडेंटिफाई इट। जब आप कॉलेज की गतिविधियां देखते हैं तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा प्रशासन किस प्रकार से किया जा रहा है। आप उसको हर एक चीज़ से कोरिलेट करके देख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से उसको आप एकीकृत दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इट डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट कि उसका जो स्कोप है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो क्षेत्र है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोक प्रशासन के प्रकृति को इंट्रीगल दृष्टिकोण यानी एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी मैनेजरल व्यू के बारे में के रूप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण की, तो जैसे कि नाम से ही विदित होता है, एकीकृत दृष्टिकोण यानी सभी चीज़ों को हम एक ही मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात इसमें उभर कर आती है जब हम लोक प्रशासन के बारे में बात करते हैं, वो ये कि प्रशासन एक सामूहिक क्रिया है, कार्य है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। प्रशासन की जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें भी दो चीज़ें उभर कर आई थी। सबसे पहले तो ये था कि यह एक सामूहिक प्रयास है और दूसरा इसका एक सामान्य उद्देश्य है। सो इज विद सेम गोज विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। जब हम एकीकृत विचारधारा की बात कर रहे हैं, एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि इसमें प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधि से बनता है, ऐसा इसका मानना है। यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे उच्च अधिकारी से लेके प्रशासन की जो सबसे निचली कड़ी होती है, उन सभी से मिलकर प्रशासन बनता है। और हर एक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और हर एक की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक जब हम सभी गतिविधियों को इंक्लूड करते हैं तो ये आपके जो इंटीग्रल व्यू है, आपका जो एकीकृत दृष्टिकोण है, उसके तहत आती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लोक प्रशासन की प्रबंधकीय यानी जो मैनेजरल जो मैं बात कर रही थी, वो टेक्निकल और लिपिकीय सभी कार्यों का कुल योग है। मीन्स टॉप से लेके बॉटम तक जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। इस दृष्टिकोण के अगर हम समर्थकों की बात करते हैं तो जो एल.डी. वाइट और डिमॉक हैं, इन्होंने इस दृष्टिकोण को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो इसके ज़्यादा बहुत ही प्रबल समर्थक रहे हैं। जब हम मैनेजरल व्यू की बात करते हैं यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इसमें प्रशासन को और प्रबंध को एक दूसरे का सिनोनिम माना है, एक दूसरे का पर्याय मान के चल रहे हैं वो। और यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण में प्रबंध सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी जो एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, जो मैनेजरल वर्क होते हैं, उसी पे सारा फोकस है। एकीकृत विचारधारा में जहाँ हम ऊपर से लेके नीचे तक सभी कड़ियों को एक समान मान रहे थे, सभियों को उसमें इंक्लूड करके चल रहे थे, वहाँ पर प्रबंध के दृष्टिकोण वाले का जो व्यू है उसमें उनका मानना यह है कि प्रशासन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब जगह एक समान ही होती हैं, चाहे वो निजी प्रशासन है, चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन है। लेकिन इसमें जो निचले स्तर की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो शामिल नहीं होती हैं। प्रबंधकीय तकनीकों से ही उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। और जहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं मैनेजरल एस्पेक्ट पे, तो हमारे सामने पोस्ट कॉब का जो दृष्टिकोण है, जो लूथर गुलिक ने हमें दिया था, वो हमारे सामने उभर कर आता है। पोस्ट कॉब का अर्थ है, ये एक एब्रिविएशन है जहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S इज फॉर स्टाफिंग, D इज फॉर डायरेक्शन, Co स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, R इज फॉर रिपोर्टिंग एंड B इज फॉर बजटिंग। यानी इन गतिविधियों के द्वारा ही जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, उनका मानना है कि इन गतिविधियों के द्वारा ही लोक प्रशासन की सभी प्रक्रियाएं, सभी काम पूरे
हो जाते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। अर्थात उच्च प्रबंधक वर्ग यानी प्रशासक वर्ग के द्वारा जो काम संपन्न किया जाता है वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम प्रकृति या उसके नेचर की बात करते हैं तो हमारे सामने चूंकि दोनों चीज़ें उभर कर आई हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैनेजरल व्यू और इंटीग्रल व्यू यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। इट डिपेंड्स कि आप किस समय किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी प्रकृति को देखें तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका क्षेत्र कितना व्यापक है। And to conclude my video, I will go into discussing the importance of public administration. देखिए, जब हम लोक प्रशासन के महत्व के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि इसका उद्देश्य जन कल्याण है। बी एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, तानाशाह हो, बी एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के महत्व को हम नकार नहीं सकते, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार किसी भी देश में हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप लोग देखेंगे तो जो दिन पर दिन प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है और उसका एक उसके कारण से आज के जो राज्य हैं उनको हम प्रशासकीय राज्य भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं टू एन एक्सटेंट दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि आजकल की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे दो चीज़ें हम लोग ध्यान से देखने को मिलती हैं। वो ये है कि एक तो लोक कल्याणकारी उद्देश्य होता है यानी वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं, और दूसरा है लोकतंत्र का फैलाव। ये दो मुख्य कारण हैं जहाँ पे लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। हम लोग पुलिस राज्य से बढ़कर वेलफेयर स्टेट तक आए हैं और वेलफेयर स्टेट से बढ़कर अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पर आ रहे हैं। दैट इटसेल्फ शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंक्लूड करने के लिए हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सरकार की बुनियाद है, क्योंकि यह सरकार के द्वारा ही, उसके द्वारा जो निर्धारित नीतियाँ होती हैं, जो कानून होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसको लागू करने का एक मुख्य उपकरण है। तो आज के वीडियो में जहाँ पर मैंने आपसे चर्चा करी कि प्रशासन का क्या महत्व है, लोक प्रशासन का बेसिकली क्या महत्व है, और उसको समझने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम समझ सकें कि प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन की परिभाषाओं का अगर हम अर्थ लें, चाहे व्यापक रूप में हो चाहे संकुचित रूप में हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन की प्रकृति डिफाइन होती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक विषय के रूप में भी समझ सकते हैं, लोक प्रशासन को आप एक प्रक्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखेंगे तो लोक प्रशासन के महत्व को आप नकार नहीं सकते हैं। आई होप आपको आज की जो हमारी चर्चा है वो आपको बखूबी मैं अपनी बात आपके सामने कह सकी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।